बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ में एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसके पहले दो क्वेश्चन हल करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन के भी सारे पार्ट अटेम्प्ट करेंगे और सेकंड के भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मुखरिज को नातिक बनाएं। डिनोमिनेटर मुखरिज नीचे वाली रकम को कहते हैं, यानी किसी फ्रैक्शन में अगर फर्ज करें आपके पास 1/2 है कोई रकम, तो 2 डिनोमिनेटर है। इसे थोड़ा सा याद रखने के लिए डी से डिनोमिनेटर बनता है, डी से डाउन भी बनता है, मतलब डाउन वाली चीज डिनोमिनेटर है और ऊपर न्यूमरेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसने कहा कि इसे रैशनलाइज करें, इसे नातिक बनाएं। रैशनलाइज और नातिक क्या है? मतलब आपके पास स्क्वायर रूट में रकम नहीं होनी चाहिए। एक राउंड फिगर में कोई रकम आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट में ना हो, तो हम ये स्क्वायर रूट खत्म कैसे करेंगे? मुख्तलिफ वेज आएंगे सवालों में, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। पहला पार्ट है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये रकम दो रकमें बनी हुई है, हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। मैंने ये साइन, मिडल साइन इसका चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर की वैल्यू तो मल्टीप्लाई इससे होगी, लेकिन मैंने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, ब्रैकेट में लिख दिया। मे बी कि नीचे किसी वैल्यू से ये कट हो या सिंप्लीफाई हो, तो मैंने अभी इसे ओपन नहीं किया। नीचे भी ब्रैकेट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये जो रकमें हैं ये एक फार्मूला बना रही हैं, और यही फार्मूला बनाने के लिए ही हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट था ना, इसे कैंसिल करने के लिए ये फार्मूला हमने यूज करना था। तो एक अगर प्लस में है तो दूसरी माइनस में होगी तो फार्मूला लगेगा, इसलिए हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, एंड बी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। 16 4 का स्क्वायर लिया तो 16 एंड 3 सिंपल आ गया। अभी भी मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, और अब जरा गौर करें, 16 माइनस 3 13, 13 कैंसिल होता है, तो कैंसिल हो गया और आपके पास सिंपल ये आंसर आ गया। जब आपका क्वेश्चन एंड हुआ करे तो थोड़ा सा इस तरह की सेपरेशन मार्कर के साथ दिया करें। एग्जाम में थोड़ा सा ये टेक्निक्स होती हैं, और मैं आपको क्लियर करूंगा कि पेपर कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब नीचे सिंगल वैल्यू है, हमने निचली रकम को रैशनलाइज करना है, तो आप इसी को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हम यही चाहते हैं। मैंने स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। असल हमें नीचे वाली वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन बैलेंस करेंगे भाई, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ऊपर मैंने अभी इसे ओपन नहीं किया, लेकिन अब क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ 3 आया तो 3 तो ऊपर कैंसिल नहीं होता, ऊपर तो सारी स्क्वायर रूट में रकमें हैं, इसलिए मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया। और एक चीज ध्यान में रखें, स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम से ही मल्टीप्लाई होगी। तो ये 3 है, ये 2 है, तो 3 2 6 स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 3 है, ये आंसर। नेक्स्ट, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 5 है, सिंगल वैल्यू है, ऊपर नीचे वही मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर बना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 5 आ गया। ऊपर अब मल्टीप्लाई किया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 स्क्वायर रूट के अंदर, ये 1 है, 1 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। आपके पास ये आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब एक किस्म का एक्सपेंड करते जा रहे हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2।
रैशनलाइज करने के लिए इसे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जरा, मैंने ये साइन बदल कर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर की रकमें दोनों सिमिलर हो गई तो स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। और नीचे उसी तरीके से अभी मैंने ओपन नहीं किया, लिख दिया, क्योंकि ये एक फार्मूला बनना है और यही फार्मूला बनाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये फार्मूला मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मीन सेकंड वैल्यू और ए मीन फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप 4 का अलग स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट 2 का अलग स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सिंपल 2 आ गया। मैं डायरेक्ट 32 लिख सकता था, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी पिक नहीं करते, तो एक एक स्टेप को वो पिक करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ग्रिप आ जाती है। अब ये भी मैंने ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फार्मूले नोट कर लिया करें अपने रजिस्टर में, लास्ट पेज पे ये सारे फार्मूले लिखते आया करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ फिर देखें, ये स्क्वायर है 4 का भी और स्क्वायर रूट 2 का भी, तो उसी तरीके से 16 एंड 2, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, सिंपल। और ये सारी सिंप्लीफिकेशन। अब इन दोनों को आप सिंपल करें, ऐड करें तो 68 और ये 48, इनमें से कुछ कॉमन है, 4 कॉमन, और जरा गौर करें 36 माइनस 32 4, अब ये 4 आपस में फिर कैंसिल, आपके पास सिंपल ये आंसर। अब जी उसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, रैशनलाइज करें उसी तरीके से। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, असल हमें नीचे की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसके साथ फार्मूला बनाना है, तो इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी रकम लिखी। अब दोनों ऊपर की रकमें एक जैसी, स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे मैंने वो रकमें मल्टीप्लाई करके लिख दी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला है, सेम रकमें हैं, दरमियान का साइन चेंज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप फार्मूले का रेफरेंस दे, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा, आप इसे नोट कर लिया करें। अब यहाँ पर ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये कैंसल, 3 आ गया, 2 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट वाली रकमें आपस में स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट के अंदर, ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो बाहर वाला 2 एज इट, और नीचे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आंसर 1, 3 और 2 को प्लस किया तो 5। कुछ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये 5 माइनस 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाई ये 2 अकेला नहीं है, वो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। आप सिंपल इसे आंसर बना के लिख देंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा कि 5 माइनस 2 कर लें, नहीं, आपके पास ये आंसर होगा। एंड नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये इसका लास्ट पार्ट है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, दरमियान का साइन चेंज, आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने बाहर लिख दी। अब ये फार्मूला लगेगा, यहाँ कोई फार्मूला नहीं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं किया, मे बी ये सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कैंसिलेशन हो, तो यहाँ पर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट हो गया, ये कट, 7 माइनस 5 2। अब देखें जरा, ये 2 इससे कट होता है, मैंने अभी तक उसे ओपन नहीं किया, 2 को इससे कट करें 4 से कट होगा, याद रखें अगर ये 2 इसके अंदर कहीं कट होता तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में रकम है, ये स्क्वायर रूट के बगैर है, स्क्वायर रूट में होती तो हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते। अब यहाँ पर 2 बच गया, वही 2 मैंने यहाँ लिख दिया और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये हर पार्ट के साथ ये स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन की, मैंने सिर्फ पहले पार्ट के साथ लिख दी, आगे सबके साथ आएगी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन, पहला पार्ट, 81 ओवर 16 माइनस 3/4, पावर अगर माइनस है और रकम फ्रैक्शन में है, आप फ्रैक्शन उलट दें,
प्लस हो जाएगी, यानी साइन बदल जाएगा। देखिए मैंने 16 ऊपर लिख दिया, 81 नीचे लिख दिया, तो ये प्लस का 3/4 हो गया। अब बटे में 4 है, हम कैंसिलेशन करते हुए कुछ ऐसी पावर बनाएंगे कि जो 4 से कैंसिल हो सके। देखिए मैंने इधर इनके फैक्टर बनाए 16 के, 2 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं 16 की जगह, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह 81 के फैक्टर यहाँ पर है, ये आपका नीट वर्क होगा, आपके लिए हेल्पफुल है। अब यही चीज यहाँ मैंने लिख दी 3 की पावर 4, जरा गौर करें, अब ये पावर है दोनों की है, हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दी पावर, ये कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, और ये 4 भी 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 बच गया ऊपर और 3 की पावर 3 नीचे, सिंप्लीफाई करें 8/27, ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट मैंने 4 पार्ट तक हल किए, इससे नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सेकेंड, 3/4 ऊपर -2 पावर डिवाइड 4/9 3 पावर एंड मल्टीप्लाई 16/27। हमने सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, 4/3 मैंने कर दिया, इसको ऊपर और वो नीचे, ताकि ये साइन पॉजिटिव हो जाए, तो +2 मैंने अब लिखा, बाकी सेम। अब यहाँ पर पावर सेपरेट कर ली, ऊपर की रकम की अलग पावर, नीचे की अलग पावर, क्योंकि मैं इसको डिवाइड में बदलना चाह रहा हूँ। देखें ये है डिवाइड, सॉरी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलना चाह रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करोगे नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, तो पावर उसकी भी साथ जाएगी। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और जब एक ब्रैकेट में आपके पास फर्स्ट करें यहाँ पर 2 की पावर n है और बाहर m है, तो आप लिख सकोगे 2 की पावर n m, मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में ब्रैकेट है, तो इधर की पावर और इधर की पावर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी यही कुछ है, ये 2 पावर और ये पावर मल्टीप्लाई की तो 2 की पावर 4। इसी तरह 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, फिर पावर्स मल्टीप्लाई 6, फिर ये 4 को लिख दोगे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4। इसी तरह नीचे भी सिंप्लीफिकेशन। अब नेक्स्ट रूल, बेस एक जैसे हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, लेकिन अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला रहे हो तो साइन चेंज करते हैं। अब जरा गौर करें, ये 2 दोनों ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर में है, तो पावर्स ऐड होंगी, लेकिन ये 2 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसकी पावर आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगी। एक चीज और भी कि पावर जहां ज्यादा हो उधर ही ले जाएंगे। यहाँ पर देखें, ये 2 की पावर 4 और 4 8 बनेगी, ये नीचे 6 है, इसे ऊपर ले जाएंगे। और अगर आप सारी वैल्यूज पहले ऊपर ही ले आए, उसके बाद फिर देखेंगे कि नेगेटिव में कौन सी पावर है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले जाएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, मैं सबको ऊपर ले आया, ये चूंकि बटे में था ऊपर जाकर माइनस हो गया, ये ऊपर है दोनों प्लस हो गए। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 यहाँ पर है, ऊपर है, तो और ये 3 और ये 2 दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस होंगे, बेस एक जैसे, 3 है, दोबारा से 3 नहीं लिखेंगे, 3 लिखा हुआ है। अब सिंप्लीफिकेशन, 8 - 6 2, 6 - 5 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो 6 - 5 आपके पास 1 आएगा, 3 की पावर 1 3 होता है, और 2 की पावर 2 4, मल्टीप्लाई करें 12, सिंपल है। ये पॉइंट में रकम है, आप पॉइंट खत्म करें, पॉइंट के बदले में हमने 1 लिख लिया और उससे पीछे जितनी भी रकमें हैं उतनी 0 लिख दी, 1000 बन गया। अब 1000 ऊपर और 27 नीचे, ताकि ये माइनस साइन प्लस हो जाए, हो गया प्लस। 10 की पावर 3 1000 होता है। थोड़ा सा इन चीजों पे आपको ग्रिप करनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप हर वक्त कैलकुलेटर से नहीं इसे चेक करते रहेंगे, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। 10 की पावर 3 3 की पावर 3 27 है, 3 इसलिए किया कि यहाँ 3 है, बटे में है, कैंसिलेशन होगी। अब मैं यही पावर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, आपके पास ऊपर सिर्फ 10 बच गया, 10 की पावर 1 10 ही आएगा। इसी तरह 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। ये थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट, इंडेक्स में 7 है,
कुछ रकमें फ्रैक्शन में ये रकमें दी गई। अब जरा गौर करें, ये इंडेक्स 1/7 लिखा जाएगा, ये रूट खत्म, 7th रूट है तो 1/7 मैंने लिख दिया। ये असूलन ये पावर हर एक की पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ किया, ये देखें ये पावर थी तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब कैंसिलेशन तो होती है लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी साथ है, तो पहले मैंने सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y, ये z है, ये z है, दो वैल्यूज हैं, कंबाइन करें, मर्ज करें तो x की पावर तो 14 अकेला ही है, मल्टीप्लाई y 21, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, साइन चेंज होगा, -14, बेस एक ही दफा लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे। फिर z की पावर 35, नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई तो -7, सिंप्लीफाई करें 28, 7, 14, ये आ गई वैल्यू। अब ओपन करें, 1/7 को आप पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखें, ये 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are 28, तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।